है, हमें टेस्ट करना है कि जो इन्वेलप्स का एवरेज वेट है वो 12 ग्राम्स है या नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, ये हमारी नल हाइपोथेसिस बन जाएगी। इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो होगी म्यू इज नॉट इक्वल टू 12 ग्राम्स। यहाँ पे देखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, हमसे कहा गया है क्या जो इन्वेलप पोस्ट ऑफिस में रिसीव होते हैं उनका एवरेज वेट 12 ग्राम्स है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा है कि 12 ग्राम से कम है या 12 ग्राम से ज़्यादा है। तो इस केस में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो हमारी बनेगी टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड हाइपोथेसिस बनेगी, तो टेस्ट हमारा टू टेल्ड टेस्ट हो गया। अल्फा देखिए, अल्फा हमें 1% गिवन है तो हम 1% लेके चलेंगे। और टी कैलकुलेटेड देखिए ये फॉर्मूला, अब हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो है एक्स बार माइनस 12 मीन्स म्यू ज़ीरो। ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे अज्यूम्ड है, ये हमें गिवन है, यही हमने टेस्ट करना है। तो एस बाई अंडर रूट एन, तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार कैलकुलेट करना है और एस कैलकुलेट करना है। तो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशंस, एक कॉलम में हम अपने ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा 12, देन 11, देन 12, 13, 10, 9, 14 एंड 12। तो एक्स बार निकालने के लिए हमें नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतने कॉलम्स हमने यहाँ पे डेवलप करने हैं। तो देखिए एक्स बार का जो फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला है 1/n समेशन एक्स आई। समेशन एक्स आई मीन्स इन वैल्यूज का सम। तो इन वैल्यूज का सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 12 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 93। और देखिए n हमें गिवन है, तो x बार हमारा देखिए n हमें कितना है, n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया 1/8 इंटू 93, विच इज इक्वल टू 11.63, ये हमने ले लिया। अब हमें एक्स आई माइनस एक्स बार डेविएशंस अबाउट मीन ये कैलकुलेट करने हैं। तो ये 12 माइनस 11.63 विच इज इक्वल टू 0.37, देन 11 माइनस 11.63 विच इज इक्वल टू माइनस 0.63, देन 12 माइनस 11.63 0.37, then 13 minus 11.63 which is equal to 1.37, then 10 minus 11.63 which is equal to minus 1.63, then 9 minus 11.63 which is equal to minus 2.63, then 14 minus 11.63 which is equal to 2.37 and 0.37। देखिए इस कॉलम का हम जब सम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आएगा। इसके बाद हमने इनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 37 स्क्वायर ये आया 0.1369, देन 0.63 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.3969। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। 0.37 0.1369
1.37 square which is equal to 1.8769, then 1.63 square which is equal to 2.6569, then 2.63 square which is equal to 6.9169, then 2.37 square which is equal to 5.6169, then 0.37 square which is equal to 131,369। तो इसका हम सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर मिलेगा। एस स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/n-1 समेशन i 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमने निकाल लिया। इस कॉलम का सम हमारा ये क्वांटिटी होगी समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 1/n-1 दैट मीन्स 7 इंटू, अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.1369 प्लस 0.3969 प्लस 0.1369 प्लस 1.8769 प्लस 2.6569 प्लस 6.9169 प्लस 5.6169 प्लस 0.1369। तो ये वैल्यू आई हमारी 17.8752। तो 17.8752, तो इस वैल्यू को हमने 7 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आ गई 2.5536। तो फाइनली हम एक्स बार और एस स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, टी फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। टी में एक्स बार और एस, तो एस स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। तो एस हमारा हो जाएगा √of 2.5536 which is equal to √of 2.5536 which is equal to 1.5980। ये हम इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 1.5980। Therefore T calculated x bar is 11.63 minus 12 divided by s 1.5980 divided by √of n। √of n means √of 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.63 माइनस 12, तो ये आया -0.37 और डिनोमिनेटर में हम ये डिवीजन करेंगे 1.5980 डिवाइडेड बाय √of 8, तो ये आएगा 0.56। तो ये आया हमारा 0.37 डिवाइडेड बाय 0.56 विच इज इक्वल टू -0.66। तो ये हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद हमें अपना टी टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है। टी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है -0.66। अब टी टेबुलेटेड वैल्यू देखिए हम टेबल का यूज करेंगे। तो टी टेबुलेटेड यहाँ पे होगा n-1 α/2। तो अल्फा देखिए हमारा 1% है, अल्फा 1% है, हाइपोथेसिस 2 टेल्ड है, तो इसलिए ये α/2 हो गया है। तो n-1 दैट मीन्स टी 7, 0.005। देखिए 1% है तो 0.5% है। 0.5% का मतलब है 0.005। तो ये वैल्यू हम टेबल से देखेंगे। 7th रो, टेबल में 7th रो को हम सेलेक्ट करेंगे और 0.005 की वैल्यू देखेंगे।
तो ये वैल्यू हमारी है 3.50 3.50। तो ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। टी टेबुलेटेड हमारे पास है 3.50, ई कैलकुलेटेड है हमारे पास -0.66। तो इसके बेसिस पे हमने अपना डिसीजन बनाना होगा। तो देखिए टी कैलकुलेटेड इक्वल टू -0.66 एंड टी टेबुलेटेड इज इक्वल टू 3.50। तो अब हम डिसीजन अपना बनाएंगे। डिसीजन के लिए हम इसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में आएगा सिंस टी कैलकुलेटेड मीन्स -0.66। अब हमारा हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखे टू टेल्ड है, तो टू टेल्ड टेस्ट में हम मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड लेके चलेंगे। मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड लेंगे तो मॉड ऑफ सिंस मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड दैट मीन्स 0.66 इज लेस देन और इक्वल टू टी टेबुलेटेड। टी टेबुलेटेड इज 3.50। Since mod of t calculated is less than or equal to t tabulated, we accept our null hypothesis। तो ये हमारा डिसीजन बन गया। हमने क्या किया इस केस में, अपनी हाइपोथेसिस को कैलकुलेशन के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो वी एक्सेप्ट आवर H0। Therefore, we may conclude that the average weight of envelopes received at the post ऑफिस। देखिए हमने कहा था भाई नल हाइपोथेसिस में जो एवरेज वेट है इन्वेलप्स का वो 12 ग्राम्स है, तो उसी को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट द एवरेज वेट ऑफ इन्वेलप्स रिसीव्ड एट द पोस्ट ऑफिस इज 12 ग्राम्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने टी टेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर लिया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस केस में हमने टी टेस्ट यूज करना है और कैसे उसकी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास देखिए 3 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। टू टेल टेस्ट हो सकते हैं, राइट टेल टेस्ट हो सकता है और लेफ्ट टेल टेस्ट हो सकता है। वो टेस्ट भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।